नमाज भी पढ़े और कुर्बानी भी करे। रब का दोस्त बनना है। जैसे आज ईद का दिन है, हम नमाज भी पढ़ने आए हैं, नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करेंगे। तो इस अमल को अगर दुनिया के अंदर हम अपने अंदर नाफिज कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। कुर्बानी को बोझ न समझे, कुर्बानी को अपने ऊपर आजमाइश न समझे। मैंने इब्तिदा में अर्ज की, अगर हमें अपने बेटे ज़बह करने पड़ते तो हम क्या करते? अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चल जाती, क्या मेरा बेटा नाजुक है? आपका बेटा नाजुक है? क्या हमारा जिस्म नाजुक है? हमारे गले नाजुक है? याद रखें, सबसे नाजुक अगर कायनात में है तो वो नबी है, लेकिन नबी के गले पर छुरी चली वो अलग बात है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह की अलग मंशा थी, अल्लाह का इरादा कुछ और था। फिर अल्लाह पाक ने जन्नत से दुम्बा भेजा। लेकिन अगर हमारे गलों पर छुरी चलाने का हुक्म आ जाता, यह हुक्म होता कि तुमने अपने बेटों के गलों पर छुरी चलानी है। आज मुसलमान ये समझता है मेरे लिए एक जानवर ज़बह करना मुश्किल है, अपने ऊपर आजमाइश समझता है। अगर खुद कुर्बानी देनी पड़ती तो फिर क्या होता? अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब ने हमसे ये नहीं कहा कि अपने बेटों को कुर्बान करें। रब ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने गलों पर छुरी चलाओ। रब कहता है जानवर को ज़बह कर दो। रब कहता है जानवर को ज़बह कर दो, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले की पहले बख्शिश फरमा देता है। इसके बावजूद बोझ हम समझकर कुर्बानी करें, फिर मज़े की बात है। और मज़ाहिब जो है, जब वो कुर्बानी करते हैं ना तो अपने गोश्त को पहाड़ों में फेंक आते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हमारे दीन ने क्या सबक दिया? कुर्बानी करो, खुद खाओ, अपने रिश्तेदारों को खिलाओ और गरीबों को खिलाओ। यानी आज के दिन, कल और परसों के दिन, 3 दिन हम रोज़ा नहीं रख सकते, आप पर हराम है। वजह क्या है? वजह ये है, अल्लाह फरमाता है मेज़बान मैं हूँ, मेहमान तुम हो। मैं मेज़बान हूँ तुम्हारा, मेहमान तुम हो। और कैसे खाओ? अच्छा अच्छा खाना खाओ। जब तुम अच्छा खाना खाओगे मैं रब होकर राज़ी हो जाऊँगा। ये देखें, फिर भी हम पर इतनी रहमत हो। और इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कुर्बानी की, और एक कुर्बानी अपने नाम की और एक कुर्बानी अपने उम्मत के नाम की, जो मैं आखिरी अल्फाज के अंदर दर्स देना चाहता हूँ। वक्त किल्लत है, मैं एक बार ऐलान कर दूँ, इंशाअल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे पूरे 7 बजे जमात खड़ी हो जाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है जो अभी तक मस्जिद में नहीं आए वो जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। तकरीबन 6 मिनट बाकी रह गए हैं, 5-6 मिनट है, जल्दी आ जाए ताकि अपने वक्त के मुताबिक ये जमात खड़ी हो। कई बार लोग कहते हैं मौलवी देर करते हैं, हम तैयार हैं पूरे 7 बजे जमात खड़ी हो। आपकी सिर्फ देर है, आप तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह तबारक व तआला दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपने नाम की और एक अपने उम्मतियों के नाम की, सारी उम्मत के नाम की किया करते हैं। आप देखें मेरे भाई, आप बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान हैं, दाढ़ी रखी है नहीं रखी, ज़रा सोचें यार, 1400 साल पहले, कमो बेश 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाम की, तेरे नाम की, आपके नाम की कुर्बानी किया करते थे। अभी हम पैदा नहीं हुए, अभी हम पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारे नाम की अल्लाह के रसूल कुर्बानी करते थे। आप इस बात से अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह के रसूल को अपनी उम्मत से प्यार कितना था, कितनी मोहब्बत थी यार। हमें अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं जितना हुजूर को अपनी उम्मत से प्यार है। इतना प्यार कि अभी उम्मती पैदा नहीं हुए, उनके नाम की कुर्बानी हो रही ताकि उसकी बरकत से अल्लाह इनको जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यार हुजूर हमारे नाम की कुर्बानी करें। मैं कहता हूँ जब अल्लाह के रसूल हमसे इतना प्यार करते थे, ऐ मुसलमान तुम भी कुछ प्यार कर लो, वफादारी कर लो, सच्चा इश्क कर लो, सच्ची मोहब्बत कर लो। आज ईद का दिन है, बड़े बड़े मुल्कों के दिन होते हैं और बड़े बड़े कैदियों को आज़ाद किया जाता है।
हमारा भी यकीन है, हमारी भी उम्मीद है, हमारे भी दिल की धड़कन कह रही है कि इंशाअल्लाह आज मुसलमानों के लिए बड़ा दिन है, तो अल्लाह मुसलमानों को जहन्नुम से ज़रूर आज़ादी अता फरमाएगा। लेकिन जैसे आज हमारे माशरे के अंदर बेरारवी है, पूरी दुनिया के अंदर कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा